Hello, good morning class. Today we will discuss the new chapter number 2, goodwill, nature and valuation. So हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1 को देखा था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ऑलरेडी आप लोगों ने उसको पढ़ लिया है। ठीक है, उसकी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं डाउट सेशन में। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं नया चैप्टर जो कि आपका रिलेटेड है गुडविल से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जानना चाहते हैं आपसे भी कि आप लोग गुडविल के बारे में कितना क्या जानते हैं, कि गुडविल क्या होती है। तो शायद नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा गुडविल, आप लोगों ने सुना होगा कि इमेज। आप लोग जानते हैं कि लोग बोलते क्या, अरे हमारी ये इमेज है, हमारी वो इमेज है, हमारी इतनी रिपुटेशन है, हमारी ये रिपुटेशन है। सुना होगा लोगों से। तो जो लोगों की रिपुटेशन होती है या जो लोगों की इमेज होती है उसी को बोला जाता है गुडविल। ठीक है, तो गुडविल का मतलब ही क्या है, यहाँ पे ये लिखा है हमने। गुडविल का मतलब क्या है, गुड नेम। गुड नेम का मतलब ये नहीं कि राधा हो गया, श्याम हो गया, सूर्यवंशी रख दिया नाम या फिर कृष्णा रख दिया तो ये गुड नेम हो गया, ये नहीं। गुड नेम का मतलब है कि उस नेम का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, उस नेम का इफेक्ट कितना आ रहा है, उसको कितना लोग जानते हैं उस चीज से। गुड नेम, गुड इमेज। इमेज आपकी क्या है, इमेज आपकी सोसाइटी की क्या है, इमेज आपकी मार्केट में क्या है। रिपुटेशन ऑफ पर्सन, फर्म और कंपनी। किसी भी पर्सन की, किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की क्या इमेज है, क्या नेम है, क्या रिपुटेशन है, क्या फेम है, उसी को बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको देखा नहीं जा सकता है। गुडविल का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी कितनी रिपुटेशन है मार्केट में, आपको कितना लोग जानते हैं, आपकी क्या इमेज है मार्केट में। ठीक है, तो आपकी इमेज, आपके रिपुटेशन, आपका गुड नेम, इसी को बोलते हैं गुडविल। ठीक है, जैसे अगर करंट टाइम में देखा जाए तो पॉलिटिक्स में सबसे अच्छी गुडविल किसकी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। तो वही चीज़ क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी एक गुडविल, ऐसी नेम अपना ऐसा बना रखा है कि लोग क्या है, लोग मानते हैं कि वो उनकी गुडविल बहुत ज़्यादा हायर है। उन्हें कोई भी अपने पॉलिटिक्स कैरियर में, कोई भी अपने पॉलिटिकल पार्टी में शामिल कर सकता है। ठीक है, सेम ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी खुद की नेम बहुत अच्छी होती है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए। ठीक है, या एक्ट्रेस में लिखिए, आपके शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, ऐश्वर्या हो गए, ये सब लोग क्या है, सबका नेम बहुत अच्छा है, नेम बहुत हाई लेवल पे है। और नेम आता कैसे है, गुडविल आती कैसे है। गुडविल के लिए सबसे बड़े दो फैक्टर्स होते हैं, एक आपका होता है हार्ड वर्किंग और एक होता है आपका ऑनेस्टी। ठीक है, गुडविल, गुड नेम, गुड इमेज, गुड रेपुटेशन, ये आपकी अर्न की जाती है कहाँ से, हार्ड वर्किंग और ऑनेस्टी के थ्रू। अगर सपोज अब अभी हम आपका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका एग्जांपल है, आपकी इमेज क्या है आपके घर वालों के सामने। तो आपकी इमेज आपके घर वालों के सामने आपके ऑनेस्टी, आपके हार्ड वर्किंग के थ्रू बनी होगी। अगर बहुत अच्छी है तो मतलब है कि आप हार्ड वर्कर अच्छे हैं, आप ऑनेस्ट हैं। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो आपकी गुडविल या आपकी इमेज क्या होगी, आपके घर वालों के सामने बिल्कुल डाउन होगी। तो सेम यही चीज़ है कि जब आपकी इमेज घर वालों के सामने इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है बिकॉज ऑफ हार्ड वर्किंग और ऑनेस्टी, तो सेम यही मैटर डिपेंड करता है बिजनेस में, फर्म में या कंपनी में। फर्म भी अगर हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, तो क्या होता है, उसकी इमेज मार्केट में क्या होती है, हाई होती है। और अगर वो ऑनेस्ट नहीं है, वो आपकी हार्ड वर्किंग नहीं है, तो क्या होगा, उसकी इमेज मार्केट में डाउन जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल रतन जी टाटा इंडस्ट्रीज का एक एग्जाम्पल था। टाटा इंडस्ट्री ने बोला कि मैं आपको 1 लाख रुपए में एक कार दूंगा। ठीक है, 1 लाख रुपए में एक कार दूंगा। तो जब ये कार के लिए बोला गया 1 लाख रुपए में कार दूंगा, अगर वो ये सेंटेंस को पूरा नहीं करते, लास्ट में कार नहीं प्रोवाइड करते, नैनो कार प्रोवाइड नहीं करते, तो लोग क्या मानते हैं कि ये झूठे हैं, और फिर लोगों के सामने उनकी गुडविल क्या होती है, पूरी डाउन हो जाती है, उनका नाम खराब हो जाता है। इस वजह से अपनी ऑनेस्टी, अपने हार्ड वर्किंग के थ्रू अपना नेम बनाया जाता है, अपना गुड नेम बनाया जाता है। लोग जैसे बोलते हैं ना कि हमारा नाम खराब मत कर देना, तो इसका मतलब ये है कि उनकी गुडविल को खराब मत कर देना। दूसरा, कोई ये बोलता है ना कि जाओ तुम उस दुकान पे चले जाओ, उस जगह चले जाओ और हमारा नाम बता देना। तो हमारा नाम बता देना मतलब क्या है, यहाँ पे
ये नहीं कि मैं बहुत तानाशाह हूँ, इसका मतलब है कि मेरी रिपुटेशन ऐसी बनी हुई है कि मेरे बिहाफ पे वो आपका वर्क कर देगा। ठीक है, तो गुडविल का मतलब है कि गुड नेम या गुड इमेज या फिर रिपुटेशन जो होती है पर्सन की। ओके, चलिए अब हम लेते हैं डेफिनेशन में आ जाते हैं। गुडविल इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ इट्स फर्म अर्न मोर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है किसी फर्म की, किसी इंटरप्राइजेस की, किसी कंपनी की। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है किसी इंटरप्राइजेस की जो कि हेल्प करती है, जो कि हेल्प करती है अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में। ठीक है, बिजनेस में मान लो कि आपने भी बिजनेस लगाया, मैंने भी बिजनेस लगाया, सब लोग बिजनेस लगा रहे हैं, बट हो सकता है तुमको प्रॉफिट कम मिले, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिले। ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ अपने सिकोहाबाद में, ठीक है, बहुत सारे इसके रेडीमेड क्लोथ के सेंटर्स हैं, बहुत सारे दुकानें खुली हुई हैं, शॉप खुली हुई हैं, पर ऐसा नहीं कि सभी शॉप्स को बराबर प्रॉफिट मिलता हो। किसी शॉप को ज़्यादा मिल रहा होगा, किसी को कम मिल रहा होगा। तो जिसको ज़्यादा मिल रहा है उसका मतलब है कि उसकी गुडविल क्या है? हाई है। गुडविल की वजह से ही क्या हो रहा है? उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है नॉर्मल प्रॉफिट की जगह। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि बिजनेस में जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर ले रहे हैं, तो आपने बिजनेस डाल दिया, आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, सेम है। बट अगर किसी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उसने मार्केट में अपनी गुडविल कुछ बना रखी है। तो गुडविल कुछ नहीं है, गुडविल सामने से कुछ दिखती नहीं है। गुडविल का मतलब क्या है? वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है और जिसको फर्म में यूटिलाइज किया जाता है या जो फर्म को हेल्प करती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। गुडविल का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 बताता है कि इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल क्या होती है। ठीक है, और देखिए अगर गुडविल को हम वैल्यू करते हैं, गुडविल को वैल्यू करते हैं और उसका पेमेंट हो रहा है, उसके बदले में कैश कुछ हो रही है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, और अगर कैश नहीं हो रही तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, अभी इसको डिटेल में बताएंगे। अब आ जाते हैं फीचर्स में, गुडविल के क्या क्या फीचर्स हैं। मतलब समझिए गुडविल का क्या होता है। गुडविल का मतलब है कि इंटेंजिबल एसेट्स विच आर हेल्पफुल इन इंटरप्राइजेस टू अर्न मोर प्रॉफिट रेदर देन नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि जो इंटरप्राइजेस को हेल्प करती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में रेदर देन नॉर्मल प्रॉफिट की जगह। चलिए अब नेक्स्ट में आ जाते हैं फीचर्स। फीचर्स में पहले क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स। आपकी क्या इमेज है आपके घर वालों के सामने, आपकी क्या इमेज है मेरे सामने, आपकी क्या इमेज है मैनेजमेंट के सामने, मेरी क्या इमेज है आपके सामने। इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम फील कर सकते हैं बट इसको हम देख नहीं सकते। तो गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल को देखा नहीं जा सकता। दूसरा, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इंटरप्राइजेस। गुडविल कोई सेपरेट चीज नहीं है, गुडविल कोई सेपरेट थिंग्स नहीं है इंटरप्राइजेस से। जहां इंटरप्राइज है उसके अंदर ही वो समाहित रहती है, उसके अंदर ही वो इंक्लूड होती है गुडविल। जैसे ये चौक है, चौक मुझसे डिफरेंट है, अलग है, चौक मैं अलग रख सकता हूँ। शर्ट ये अलग है, ब्लूटूथ डिवाइस ये अलग है, मोबाइल फोन ये अलग है, सेपरेट है मुझसे। बट जो मेरी गुडविल है वो मुझसे सेपरेट नहीं है। गुडविल क्या है? वो मेरे अंदर ही इंक्लूडेड है, इसलिए गुडविल सेपरेट नहीं होती है फर्म से, वो फर्म के अंदर ही होती है। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल क्या करती है? हेल्प करती है हायर प्रॉफिट को अर्न करने में। मतलब कि अगर आप बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसमें अगर ज़्यादा प्रॉफिट आपको अर्न करना है तो कौन हेल्प करेगा? आपकी गुडविल। गुडविल कहाँ से आती है? हार्ड वर्किंग और ऑनेस्टी। तो मतलब है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो आपका गुडविल इंक्रीज करेगा और अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। फिर है आपका, इट इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। गुडविल एक सब्जेक्टिव नेचर होता है जिसकी वैल्यूएशन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। गुडविल को हम वैल्यू नहीं कर सकते हैं नॉर्मली। आप क्या बता सकते हैं कि मेरी क्या गुडविल है, कितने रुपए की गुडविल है? इसी वजह से है कि गुडविल को जो है वैल्यू है उसका सब्जेक्टिव नेचर होता है, उसको वैल्यूएशन करना थोड़ा सा
डिफरेंट होता है या वैल्यूड करना डिफिकल्ट होता है। इस वजह से इसका वैल्यूएशन डिपेंड करता है वैल्यूअर के असेसमेंट पे कि जो वैल्यू कर रहा है वो किस तरीके से असेस कर रहा है। अगर मान लो मैं हूँ सामने से, तो हो सकता है मैं आपको बताऊँ कि आपकी 50 रुपये तक की गुडविल है, कि मैं आपको 50 रुपये तक का उधार दे सकता हूँ खाली, या आपकी गुडविल 5000 रुपये तक की है। तो मतलब है कि गुडविल एक सब्जेक्टिव नेचर होती है और इसका वैल्यूएशन डिपेंड करता है वैल्यूअर के असेसमेंट के, कि वैल्यूअर कैसा असेसमेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी गुडविल की क्या वैल्यू होगी। तो ये गुडविल के फीचर थे। पहला क्या था, इंटेंजिबल होता है, बिजनेस से अलग नहीं होता है, प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करता है, और ये सब्जेक्टिव नेचर होता है, इसका वैल्यूएशन डिपेंड करता है वैल्यूअर के असेसमेंट पे। फिर आपका आता है टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये चीजें हैं। इंटेंजिबल जिनको हम ना देख सकते हैं, ना उनको टच कर सकते हैं, बट उनको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो गुडविल आपकी आती है इंटेंजिबल एसेट्स में। ठीक है, गुडविल किसमें आती है आपके इंटेंजिबल एसेट्स में। टेंजिबल में आप लोग जानते हैं बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या आपकी टेंजिबल। आपके घर में सोफा, फ्रिज, कूलर, ये सब रखे होंगे, ये क्या आपके टेंजिबल है। बट आपकी इमेज क्या है, ये क्या आपकी इंटेंजिबल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब कि जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन की नीड कहाँ पड़ती है, मतलब कि उसका वैल्यूएशन कब कब करते हैं। चलिए तो पहला है व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगला आगे है अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब कि जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो कि ऑलरेडी बिजनेस में हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको टाइम पे भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन करने की नीड होती है। सपोज मान लो ABC 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 1:1:1। ठीक है, अगर वो लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर ले रहे हैं, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका हो जाएगा 2:2:1। तो देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ अमाउंट की एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज हुआ। इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। गुडविल का वैल्यूएशन करके जिसने सैक्रिफाइस किया है उसको हम अमाउंट पे कर देंगे गुडविल का। ठीक है, तो गुडविल का मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि जिसने जितना सैक्रिफाइस किया है उसके बदले में उसको वो अमाउंट पे किया जाएगा। ठीक है, तो गुडविल की नीड कब पड़ती है, जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। दूसरा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब हम किसी नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं, जब हम किसी नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है। सपोज A, B और C 3 पार्टनर हैं। ठीक है, A, B, C 3 पार्टनर हैं, तो मान लो हमने ऐड कर लिया चौथे B को, जब B आ जाएगा बिजनेस में उस टाइम पे गुडविल को वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ये बोलेंगे कि भैया तुम हमारे बिजनेस में आ रहे हो तो हमने बिजनेस में इतनी गुडविल बना रखी है, तो इसलिए तुम भी गुडविल में हमारा हिस्सा पे करो, तब हम तुम्हें बिजनेस में रखेंगे। ठीक है, फिर आपका आता है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है या रिटायरमेंट होता है उस कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। मान लो A, B, C 3 लोग हैं, C रिटायरमेंट ले रहा है या C की डेथ हो जाती है। C जब बिजनेस से जा रहा है तो C क्या बोलेगा कि मिस्टर मैंने आपके बिजनेस में अपना हार्डवर्क किया, अपनी ऑनेस्टी दिखाई, जिस वजह से बिजनेस की कुछ गुडविल इंक्रीज हुई थी, इसलिए जब मैं बिजनेस से जा रहा हूँ तो मुझे इस गुडविल का शेयर चाहिए, तो उस टाइम की गुडविल की नीड पड़ेगी। फिर आपका आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब कि जब आपकी फर्म क्लोज की जाती है, जब आपकी फर्म क्लोज की जाएगी तो आपको पता है कि जब फर्म बंद करेंगे तो आप में कुछ ना कुछ आपकी रिपोर्टेशन होगी, भले ही चाहे वो 10 रुपये की हो, चाहे 2000 रुपये की हो, चाहे 50,000 की, चाहे 1 लाख की, आपकी कुछ ना कुछ गुडविल रही होगी। तो जब आप बिजनेस को बंद करेंगे उस टाइम में भी आप गुडविल का अपना वैल्यूएशन करेंगे कि हमारी गुडविल कितनी है, और उस गुडविल के अमाउंट से आप क्या करेंगे, सामने वाले पर्सन से पैसा ले लेंगे। फिर आपका आता है अमलगमेशन ऑफ फर्म। अमलगमेशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि जब दो बिजनेस एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। सपोज एक बिजनेस अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है या फिर कंपटीशन को रिमूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो सोचा दोनों लोग मिलकर बिजनेस कर लेते हैं। तो जब दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो एक जब दूसरे में जाएगा तो दूसरा बोलेगा कैसा है, मैं आपके में आ रहा हूँ तो मुझे गुडविल का अपना शेयर चाहिए। तो उस टाइम पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है दोनों की, दोनों की गुडविल क्या क्या है।
ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है जहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। पहला था अगर पार्टीज के रेशियो में चेंज हो जाता है, दूसरा एडमिशन, तीसरा रिटायरमेंट या डेथ, चौथा डिसोल्यूशन और पांचवा अमालगमेशन। ठीक है, अब आपका आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं, देख लेते हैं। मान लीजिए जो हमारी गुडविल है, आपकी भी गुडविल है, मेरी भी गुडविल है, किसी फर्म की भी गुडविल है, नेहा रेस्टोरेंट की भी गुडविल है, रितु की भी गुडविल है, विशाल मेगा मार्ट की भी गुडविल है, बैजल की भी गुडविल है, हर एक थिंग्स की गुडविल है। जब गुडविल है तो इस गुडविल को इफेक्ट कौन कर सकता है, मतलब इस जो गुडविल की जो वैल्यू है मेरी, कि मेरी गुडविल 100 रुपये है या 500 रुपये है, तो इस वैल्यू को इफेक्ट कौन कर सकता है, तो ये फैक्टर्स देखते हैं। पहला फैक्टर है एफिशिएंट मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल सबसे पहले इफेक्ट की जाती है या इम्पैक्ट पड़ता है मैनेजमेंट का। अगर मैनेजमेंट इफिशिएंट वर्क करता है, अच्छे से वर्क करता है, तो उसकी गुडविल हाई होती है, और अगर मैनेजमेंट अच्छा वर्क नहीं करता है तो गुडविल उसकी डाउन होती है। सपोज मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूट है, अगर उसका मैनेजमेंट कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, आराम से जब मन पड़ता आ जाता है, जब मन पड़ता चला जाता है, तो उस कंडीशन में उस इंस्टीट्यूट की कोई भी इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि जहाँ का मैनेजमेंट ही खराब हो जाएगा तो वहाँ की रेपुटेशन अपने आप डाउन हो जाएगी। इसलिए अगर मैनेजमेंट अच्छा है, एफिशिएंट वे में वर्क करता है, टाइम पे वर्क करता है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, तो वहाँ की गुडविल हाई होती है। अगर मैनेजमेंट डाउन है तो वहाँ की गुडविल डाउन होगी। लोकेशन, सेकंड है लोकेशन। लोकेशन डिसाइड करता है कि आपकी गुडविल हाई होगी या फिर लो होगी। सपोज मान लो किसी एप्पल कंपनी को बोल दो कि आप आकर के, और ये हमारे यहाँ एक विलेज है अराउंड, ठीक है, और बोल दो कि अराउंड जाकर के अपनी फैक्ट्री लगा दो, या यहाँ पे एक दुकान लगा दो कि एप्पल के फोन यहाँ पे सेल की जाएंगे। तो देखिए, अगर आपकी लोकेशन भी सही नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी बढ़ नहीं सकता। तो मतलब क्या चाहिए, फेवरेबल लोकेशन चाहिए। मतलब कि अगर आपको अपनी इमेज को इंक्रीज करना, गुडविल को बढ़ाना है, तो आपको लोकेशन भी फेवरेबल चाहिए। ऐसी लोकेशन चाहिए जहां पे आपका बिजनेस रन कर सके। अगर आपका बिजनेस ही रन नहीं कर सकता है तो फिर आपका वहां पे लोकेशन का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए लोकेशन बहुत इंपैक्ट करती है आपकी गुडविल पे। अगर लोकेशन अच्छी होगी तो आपका सेल बढ़ेगा, जब सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो लोग जानेंगे आपको। इस वजह से लोकेशन का अच्छा होना भी बहुत डिसाइड करता है। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है अगर आपके लोगों के साथ लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म में आप बेचते हैं आराम से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बेचना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म बेसिस में है तो आपकी गुडविल हाई होगी। और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म के बेसिस में है तो आपकी गुडविल हाई नहीं हो सकती। मान लो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है एक दिन का, आज बना कल टूट गया, परसों बना अगले दिन टूट गया, इसमें हमारी गुडविल कुछ भी नहीं बन पाएगी। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बेसिस पर होना चाहिए। जैसे किसी टीचर का होता है, अगर कोई टीचर किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल्स में अगर 2-2 महीने वर्क कर रहा है, 2 महीने इस इंस्टीट्यूट में, 2 महीने उस इंस्टीट्यूट में, 2 महीने इस इंस्टीट्यूट में, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या, शॉर्ट टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है। इस शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसकी एज अ टीचर की गुडविल इंक्रीज नहीं होगी। बट अगर सेम अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में 8 साल 10 साल तक कॉन्ट्रैक्ट करके रख रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगी, आपकी गुडविल बहुत हाई होगी। इसलिए अगर किसी भी बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म के होते हैं तो गुडविल हाई होती है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म के होते हैं तो गुडविल लो होती है। फिर आता है टाइम पीरियड ऑफ बिजनेस। बिजनेस का टाइम पीरियड क्या है। अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म से चल रही है, लंबे समय से चल रही है, तो उसकी गुडविल हाई होगी। और अगर बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया गया है या 1 साल के लिए है तो उसकी गुडविल बहुत डाउन होगी। जैसे ठेला वालों ने देखा होगा आपने, ठेला वालों की गुडविल ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि उनका बिजनेस क्या होता है, अभी लगाएंगे कुछ दिन बाद बंद करके कोई दूसरा बिजनेस करने लगेंगे, तो इनका क्या टाइम पीरियड उनका बहुत कम है, उनकी लाइफ क्या बहुत कम है। बट अगर कोई देखा होगा तुमने कि कोई ठेला वाला एक जगह पे ही लगाता है, नंबर ऑफ ईयर्स में लगा रहा है, तो लोग क्या करते हैं, उसको जानते हैं, और उसकी गुडविल क्या होती है, लोगों के सामने इंक्रीज होती है कि ये पर्सन लंबे समय से यहाँ बिजनेस में चल रहा है। तो इसलिए बिजनेस की लाइफ डिसाइड करती है कि अगर लंबे समय तक बिजनेस चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, तो उसकी गुडविल अच्छी होगी। अगर लॉन्ग टर्म से नहीं चल रहा है तो उसकी गुडविल डाउन होगी। एक्सेस टू सप्लाई। एक्सेस टू सप्लाई है कि कोई भी फर्म है
उसे अगर कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए सब रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। अगर आप रॉ मटेरियल जल्दी गेन कर लेते हैं, जल्दी अचीव कर लेते हैं, जब जल्दी अचीव कर लेंगे तो जल्दी बना लेंगे, प्रोडक्शन कर लेंगे और जल्दी उसको सोल्ड कर देंगे। बट अगर आपको जल्दी रॉ मटेरियल ही नहीं मिल पाता है तो आप बनाएंगे क्या और फिर बेचेंगे क्या। इसलिए अगर आप सप्लाई को एक्सेस जल्दी कर लेते हैं तो आपकी गुडविल हाई होती है, और अगर सप्लाई को एक्सेस जल्दी नहीं कर पाते हैं तो आपकी गुडविल लो होती है। क्वालिटी से आप सब जानते होंगे कि अगर क्वालिटी अच्छी है आपकी तो आपकी गुडविल हाई है, और क्वालिटी डाउन है तो आपकी गुडविल डाउन है। ठीक है, अगर आप अपने प्रोडक्शन में, आप अपने आइटम्स में, आप अपने गुड्स में अगर क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, आप अपनी सर्विस में गुड्स क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं तो आपकी क्या गुडविल क्या होगी, बहुत हाई होगी। अगर आप क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहे तो आपकी गुडविल डाउन होगी। रिस्क का मतलब है यहाँ पे कि अगर किसी जगह पे, किसी बिजनेस पे रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पे गुडविल बहुत कम होती है, और अगर रिस्क कम है तो गुडविल अच्छी होती है। मान लो कि अगर मुझे पता चल जाए कि यहाँ से निकलूँगा लोग मुझे मार देंगे तो मतलब है कि मेरी गुडविल क्या है, बहुत डाउन है। अगर मैं चल बोलूँ कि नहीं मैं यहाँ से कहीं से भी निकल जाऊँ कितनी भी रात में लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे तो इसका मतलब मेरी गुडविल क्या है, बहुत अच्छी है। तो किसी भी इंटरप्राइजेस की अगर रिस्क इन्वॉल्व होता है तो उसकी गुडविल डाउन होती है, और अगर रिस्क नहीं होता ज़्यादा तो वहाँ पर गुडविल हाई होती है। लास्ट में आता है आपका अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में आप करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले बहुत अच्छे से बात करते हैं लोगों से। कस्टमर आता है बहुत अच्छे से बात करते हैं कि आइए सर बैठिए, रिसेप्शन पे होते हैं लोग, ये होते हैं। कुछ जगह पे क्या होता है कि जैसे जाओ खाने, वो ढंग से बात भी नहीं करता है और तुमने रेटेड पूछ लिया तो वो और गुस्सा करने लगेगा। तो देखिए, एक जगह होता है कि वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, एक जगह होता है कि वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है। तो आप कहाँ पे जाना पसंद करेंगे, जो अच्छे से बात करता है। तो बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, अदर फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं आपकी गुडविल पे। तो किसी भी बिजनेस के कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप है, सेल्स करने के बाद वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सब भी डिसाइड करती हैं कि उसकी गुडविल अच्छी होगी या बुरी होगी। जैसे एयरटेल है, टाटा स्काई है, ये लोग क्या करते हैं, सेल करने के बाद अपने उसको पर्सन को भेजते हैं, अपने वर्कर्स को भेजते हैं, मेंटेनेंस को भेजते हैं कि आपकी डिश को सेट करने के लिए। ठीक है, अगर मान लो सेट करने के लिए कोई भेजे ना तो आप क्या समझेंगे कि ये कंपनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये भी डिसाइड करती है कि कंपनी की गुडविल क्या होगी और क्या नहीं होगी। ओके, ये सब चीज़ें थी आपकी गुडविल की। अब लास्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल आपकी दो तरीके की होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, बट परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किया जाता है। ठीक है, परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। अब मैं इन दोनों के बारे में बता दूं कि दोनों होती क्या है। ठीक है, परचेज गुडविल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी गुडविल, कोई भी ऐसा गुड नेम, कोई भी ऐसी इमेज जिसको आपने किसी पर्सन से खरीदा है और उसके बदले में आपने कुछ कैश पे किया है, कैश या बैंक। तो मतलब है कि अगर आपने कुछ खरीदा है गुडविल और उसके बदले में कंसिडरेशन पे किया है तो उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। दूसरा क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है कि आपने किसी से खरीदा नहीं है, आपने खुद की हार्ड वर्किंग, अपनी ऑनेस्टी के थ्रू अपना कुछ गुड नेम बनाया है, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मान लो कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अपनी हार्ड वर्किंग, अपनी ऑनेस्टी के थ्रू मैं अपनी कुछ नेम बना रहा हूँ, तो ये मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर मैं अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँ, महेंद्र सिंह धोनी से बोलूँ कि सर आप आइए और मेरे बिजनेस में आप अपना नाम इन्वॉल्व कर दीजिए और इसके बदले में मैं आपको 7 करोड़ रुपए दूंगा। तो इस कंडीशन में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं महेंद्र सिंह धोनी का नाम यूज कर रहा हूँ, उनका गुड नेम यूज कर रहा हूँ, उसके बदले में मैं उन्हें कुछ कंसिडरेशन पे भी कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे परचेज गुडविल। मैं उनका नाम खरीद रहा हूँ और बदले में पैसा दे रहा हूँ। तो कोई भी गुडविल अगर आपने किसी की खरीदी है और उसके बदले में अमाउंट पे किया है तो इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। और कोई भी गुडविल जो आपने खुद की जनरेट की है सेल्फ तरीके से, अपने ऑनेस्टी, अपने हार्ड वर्किंग थ्रू, तो उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे आप लोगों ने अपने घर पे अपने हार्ड वर्किंग, अपने ऑनेस्टी के थ्रू जनरेट कर रखी होगी अपनी इमेज, तो उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
बट अगर अभी आप लोग क्या करो, बिजनेस को शामिल, बिजनेस को बनाओ या बिजनेस को चलाओ, ठीक है। और जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं ये, मान लो कि जैसे ये आपका बैजल है, ठीक है, और बैजल का क्या है कि बैजल अच्छे से नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो क्या करे बैजल, बैजल एक काम कर सकता है कि क्या कर सकता है, नेहा के साथ मिल जाए, या फिर क्या करे, किसी ऐसे रेपुटेड पर्सन को अपने बिजनेस में शामिल कर ले कि कहते कि तुम हमारे बिजनेस में शामिल हो जाओ। जैसे आप लोगों ने देखा हो कि विराट कोहली लोग हैं या कोई भी स्पोर्ट्समैन है, वो लोग किसी चीज़ का एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टाइज का मतलब ये है कि देखो पेप्सी कंपनी है, ड्यू कंपनी है, जो भी कोका कोला के आती हैं, उनको पता है कि वो अपनी खुद की जो उन्होंने गुडविल बना रखी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसके बेस पे वो मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन को बुला रहे हैं और उसको पे कर रहे हैं और उसका नाम यूज कर रहे हैं। तो दो गुडविल हो गई, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज, दोनों मिलाकर के फिर वो बिजनेस को कैप्चर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, परचेज गुडविल को आप बैलेंस शीट में ऐसे साइड में रिकॉर्ड करते हैं, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी थिंग्स के बिहाफ में कुछ अमाउंट पे किया है तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आपने पे नहीं किया है तो उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपको एक रूल्स याद होगा, अगर मनी में ट्रांजैक्शन नहीं है या उसको मनी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप मनी में ट्रांजैक्शन नहीं है, उसको मनी में आप रिसीव नहीं कर रहे हैं तो उसको आप वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे। मान लो कि मैंने किसी के बिजनेस को परचेज किया है, ठीक है, किसी बिजनेस को परचेज कर रहा हूँ, उसकी एसेट्स है 10 लाख की और मैं उसे दे रहा हूँ 12 लाख रुपए। मान लो कि एक नेहा का बिजनेस है, मैं नेहा को खरीद ले रहा हूँ। नेहा को मैंने बोला कि चलो मैं तुम्हारी एसेट ये 10 लाख की हैं, बट उसने क्या बोला मुझसे कि मैं आपसे 12 लाख रुपए लूँगा। मैंने कहा तुम्हारी एसेट तो 10 लाख की है, पर वो क्या बोला कि मैं तुमसे 12 लाख लूँगा। तो मैंने बोला ये 2 लाख रुपए क्यों? तो 2 लाख रुपए क्या बोलेगा कि मेरा एक नेम है बाद में, मेरी एक इमेज है, उस इमेज का भी मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं उसका नेम खरीद रहा हूँ 2 लाख रुपए में, इसको बोलते हैं परचेज गुडविल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा इसके, ठीक है। इसके बाद हम कल की क्लास में आपके मेथड्स बताएंगे, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, किस किस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है और कैसे वहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बट एक चीज याद रखिएगा हमेशा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और दूसरा गुडविल सब्जेक्टिव नेचर का होता है। गुडविल का वैल्यूएशन डिपेंड करता है सामने वाले के असेसमेंट पे, कि वो सामने वाला असेसमेंट कैसा कर रहा है, उस पर डिपेंड करके गुडविल की कितनी वैल्यू है। मान लो एक मैं पर्सन हूँ, मैं गुडविल कुछ भी निकाल सकता हूँ, एक सामने पर्सन है वो गुडविल कुछ भी निकाल सकता है। मान लो नेहा है सामने, नेहा की वैल्यू मेरे सामने कुछ अलग होगी, तुम्हारे सामने कुछ अलग होगी, किसी और पर्सन के सामने कुछ अलग होगी। तो यही चीज़ है कि गुडविल जो है वो डिपेंड करता है सामने वाले के वैल्यूएशन पे, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़िए और नोट्स कंप्लीट कीजिए। इसके बाद जो आपका न्यूमेरिकल्स पोर्शन है, आपके जो मेथड्स हैं, वो आपकी कल वाली क्लास में की जाएंगे, ओके।